नर्मदे हर अपने इस अभियान में आज हम हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष वर्तमान संरक्षक श्री राजेश डोंगरे जी के साथ, और आदरणीय भाई साहब से हम जानना चाहते हैं वर्तमान परिस्थितियों के बारे में। जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं समाज में चुनाव की, जिसमें इकाइयों के चुनाव भी होने हैं और महासभा के लिए चुनाव अधिकारी का नाम है अमिताभ उपाध्याय जी, जो पहले कार्यकारिणी जो थी उसने भी दिया और वर्तमान संरक्षक महोदय ने भी उन्हीं पर सील लगाई है। तो मैं जानना चाहता हूं, समाज जानना चाहता है आदरणीय डोंगरे जी से कि कैसे चुनाव होंगे, चुनाव प्रक्रिया कैसी रहेगी और क्या चुनाव आवश्यक है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। नर्मदे भाई साहब, समाज का जाना माना एक नाम है श्री राजेश डोंगरे जी, आपको सब हर व्यक्ति जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। आपकी अध्यक्षता में जो कार्य हुए हैं उससे समाज भली भांति परिचित है। वर्तमान में भी जो परिदृश्य परिवर्तन है, जो कार्यकारिणी का या जो संरक्षक मंडल ने आकर अपनी जिम्मेदारी ली है, उसमें भी आपकी एक महती भूमिका है। इस पूरे परिवर्तन में या पूरे घटनाक्रम में समाज छोटा सा कंफ्यूज है। समाज चाहता है कि आगे क्या। तो मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूं, समाज जानना चाहता है कि वर्तमान परिदृश्य के आगे क्या समाज खुला आसमान देखेगा। सबसे पहले तो नर्मदा प्रखर को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के पूरे समाज को विचारों से परिपूर्ण कर रहे हैं और विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं सब। अब भी जैसा आपने प्रश्न किया कि चुनाव का क्या, तो चुनाव का ऐसा है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से संस्थाओं के चुनाव हो जाने चाहिए समय पे, और चूँकि अभी संस्था महासभा भंग हो गई है और संरक्षक मंडल उसका संचालन करेगा, तो हमारा उद्देश्य है कि पूरे नीचे स्तर तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, जिसमें जितनी समितियां इकाइयां हैं जहां से प्रतिनिधि बन के आते हैं लोग, उनके भी चुनाव हो और इस प्रकार से उसके बाद फिर महासभा के अध्यक्ष का निर्वाचन। इस तरह की हमारी कल्पना है। नहीं, इकाइयों के चुनाव कैसे होंगे, क्योंकि अभी समय तो बहुत नजदीक है और इकाइयां 36 हैं, तो पहले किन इकाइयों के चुनाव किए जाएंगे, ऐसा कुछ? पहले ऐसा ट्रस्ट वगैरह को छोड़कर, जहाँ कई जगह क्या है कि ट्रस्ट बना हुआ, धर्मशाला कमेटी बनी हुई है, उसी को समाज की इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो समाज के वो रहेगी और कोशिश करेंगे कि उनके चुनाव भी समय पे और हो जाए, रिपीट हो जाए। बाकी सीधी जो क्षेत्रता के आधार पर जो समितियां बनी हैं उनके चुनाव कंपलसरी माने होंगे किसी भी हालत में, और 2-3 महीने के अंदर एक निश्चित तारीख देकर चुनाव किए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं। संरक्षक मंडल ने पूरे चुनाव अभियान को अपने हाथ में ले लिया है। संरक्षक मंडल क्या इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेगा या संरक्षक मंडल अपनी एक समिति बनाकर फिर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करेगा? नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष तो नियुक्त नहीं होंगे। सीधी बात है कि निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हो गए। निर्वाचन अधिकारी अपनी क्षमताओं का उपयोग करके उस निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। और जहाँ तक सवाल है कि ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं, इन परिस्थितियों में निर्वाचन की प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से हो, ये हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करते हुए हम पूरी कार्रवाई करेंगे। समाज तदर्थ समिति की तरफ देख रहा है कि तदर्थ समिति कोई बनेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई तदर्थ समिति बनेगी। संरक्षक मंडल इटसेल्फ एक समिति है जो अपना काम करता रहेगा। हाँ, वो रहेगा। तदर्थ समिति बनाने का प्रयास विचार कर सकते हैं भाई। ये तो अभी जब संरक्षक गण की बैठक होगी उसमें कई विषय आएंगे किस तरह से करना है और उस हिसाब से होगा। शताब्दी वर्ष चल रहा है, इस शताब्दी समारोह के लिए इतनी उथल पुथल, क्या शताब्दी समारोह कैसे मनेगा? फिर उथल पुथल नहीं हुई, ज़रा सा कन्फ्यूज़न हो गया, विचारों के वो हो गया। बाकी हम निश्चित रूप से शताब्दी समारोह मनाएंगे दिसंबर के महीने में, क्योंकि अब कोरोना का प्रभाव भी कम हो गया, इसलिए निश्चित रूप से भोपाल में एक बड़े पैमाने पर हम इसका वो बनाएंगे शताब्दी। अच्छा, शताब्दी समारोह भोपाल में मनेगा दिसंबर में बड़े पैमाने पर। हाँ, तब तक महासभा अध्यक्ष हमारे नए नियुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो ठीक है ना, जो संरक्षक समिति है वो करेगी, वो किसी को नियुक्त कर देगी वहाँ पर भाई अध्यक्ष के, उस समारोह समिति के अध्यक्ष के रूप में, और फिर कार्यक्रम होगा। संरक्षक समिति क्या उन 51 वोटों पर भी कोई निर्णय लेगी जो 31 हो गए हैं वर्तमान में? देखिए, 51 वाली बात पे तो मुझे विरोध था
इसलिए मैंने बात करी है और सुभाष भाई से बात करेंगे। अगर वो नाम नहीं देंगे तो 31 भी हट जाएंगे। और सही बात तो ये है कि चुनाव को प्रभावित करना ठीक बात नहीं। निर्वाचन प्रक्रिया बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी का कोई नॉमिनेट व्यक्ति, निर्वाचित व्यक्ति ही वोटिंग करे जो निर्वाचन की प्रक्रिया से, जैसे महिला महासभा अध्यक्ष एक निर्वाचन की प्रक्रिया से बनती है ना, और युवा मोर्चा, युवा संगठन के अध्यक्ष वो भी एक निर्वाचन की प्रक्रिया से बनते हैं। संरक्षकगण में निर्वाचन की प्रक्रिया से ही आते हैं, क्योंकि पहले अध्यक्ष महासभा अध्यक्ष बनते हैं और महासभा अध्यक्ष निवृत्त होकर वो संरक्षकगण की भूमिका में रहते हैं। इस प्रकार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, महासभा के अध्यक्ष, वो भी निर्वाचन की प्रक्रिया से बनते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि निर्वाचन प्रक्रिया से बने हुए व्यक्ति ही इसमें मतदान करें, क्योंकि समितियों के बारे में एक क्लास है कि उसमें जो समिति नॉमिनेट है वो मतदान का अधिकार नहीं रखते। दादा, पर एक सवाल कि क्या चुनाव आवश्यक है समाज में? हम निर्विरोध किसी व्यक्ति को अपना महासभा अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते? भाई, चुनाव तो एक अल्टीमेट काम है। हम कोशिश तो यही करेंगे कि निर्विरोध हो जाए, भाई कोई आपसे विवाद नहीं हो, कोई एक सहमति हो जाए। पर जब सहमति नहीं होगी तो फिर अल्टीमेट उसका क्या उपाय? तरीका तो यही है कि चुनाव हो जाए। और चुनाव को भी कोई बहुत बड़े रूप में नहीं लेना चाहिए, सामान्य प्रक्रिया में हो जाना चाहिए चुनाव, सहज भाव से आपसी बैठकर। पहली कोशिश तो हमारी यही रहेगी भाई चुनाव ना हो और आपस में बैठ के कोई सुलह करके एक व्यक्ति का नाम आ जाए। 12 अक्टूबर को जो वर्चुअल मीटिंग थी, उसके बाद 16 अक्टूबर को महासभा की कार्यकाल समाप्त हो गया। क्या महासभा के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद महासभा के संविधान से चल रही इकाइयां भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती हैं? हाँ, डिसॉल्व हो जाएगी भाई। ट्रस्ट को छोड़ के, ट्रस्ट के जो कमेटियां हैं वो चूँकि उनका अपना बायलॉज है, जिन समितियों के बायलॉज नहीं हैं, महासभा के उससे ही जुड़े हुए हैं, वो वहाँ उनके चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ कर दी जाएगी। भैया, एक प्रश्न ये था कि जो इकाइयां हैं जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, जो होने वाले हैं, क्या एक कमरे में बैठकर या कई अध्यक्ष कई सालों तक, 3 साल 5 साल या 10 सालों तक एक जगह पे रहते हैं, वो उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बड़ी आसानी से और पारदर्शी रूप से हो जाए, उसके लिए कुछ प्लानिंग है? हाँ, है ना योजना। मैं निर्वाचन अधिकारी से हम बात करेंगे, बैठेंगे उनके साथ, मीटिंग करेंगे और ये तय करेंगे भाई जिन संस्थाओं के बहुत पुराने समय से चुनाव नहीं हुए वहाँ चुनाव हो जाए। क्योंकि चुनाव से क्या होता है, निर्वाचन से नई प्रक्रिया, नए लोग आते हैं तो काम अधिक होता है। इस तरह से एक प्रक्रिया होती है। तो इकाइयों के चुनाव के लिए संविधान में 51 रुपए से सदस्य बनो और वोट दो, तो वो वोट बैलेट पेपर पे होंगे या फिर वही एक बंद कमरे में पूछ लिया जाएगा? नहीं, बंद कमरे में नहीं, समाज को इकट्ठा करके उस नगर के, जैसे मान लो खंडवा है तो खंडवा के जितने नामदेव समाज के लोग, उनको इकट्ठा करेंगे, प्रचार प्रक्रिया निर्धारित करेंगे, उस प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव होंगे। इकाइयों की प्रक्रिया तय होगी। इकाइयों की प्रक्रिया में बैलेट पेपर रहेगा? बैलेट पेपर भी रह सकता है, हाथ उठा के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि समाज में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। सामान्य रूप से हो जाए। कोशिश करेंगे कि जो स्थानीय समितियां हैं, इकाइयों के चुनाव भी निर्विरोध हो। हाथ उठा के यदि वोटिंग की जाती है तो कई लोगों का ये मत रहता है कि उसमें आपसी विवाद होता है कि तो आपने मेरे पक्ष में हाथ उठाया नहीं और मेरे पक्ष में हाथ नहीं उठाया। ऐसी स्थिति में यदि बैलेट पेपर से यदि चुनाव होते हैं तो एक तरह से गुप्त भी रहता है और संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। इस बारे में देखो भाई, ये तो प्रक्रिया समय पे है। अगर इकाई में लोगों ने कहा कि भाई कुछ नहीं, हाथ उठा के कर दो, निर्विरोध हो जाएगा तो निर्विरोध हो। पहली प्रक्रिया तो ये निर्विरोध यदि होता है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं इकाइयों के चुनाव। उसके बाद अगर नहीं माने तो निर्वाचन प्रक्रिया होती, हाथ उठा के होता है। हमारे यहाँ खंडवा में बाकायदा कमेटी के चुनाव हुए, बाकायदा 2 बार हुए, हाथ उठवाए हमने, हाथ उठवा के सब हो गया। उसमें कोई आपसी तालमेल थोड़ी खराब होता है। समाज की चीज़ है, उसको हंसी उसमें लेना चाहिए, एक सामान्य प्रक्रिया में लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से विषय नहीं है ये। और बढ़िया प्रेम से लेके चुनाव हो जाना चाहिए। अगर मान लो निर्विरोध होते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। तो इकाइयों के चुनाव भी इस प्रक्रिया से होते चले जाएंगे। हमारे समाज के संविधान में चुनाव अधिकारी को क्या क्या जिम्मेदारी और क्या क्या अधिकार दिए हैं, संविधान में स्पष्ट नहीं है। हाँ, तो हम लोग कमेटी के साथ, उनके साथ बैठ के शेयर करेंगे भाई क्या क्या आपको करना है। और संभवतः हम इसमें निर्वाचन प्रक्रिया में इंटरफेयर करने का विचार बिल्कुल नहीं है। निर्वाचन अधिकारी जो बने हैं वो निष्पक्षता के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी करें। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप हम भी पसंद नहीं करेंगे और ना हम करेंगे। लेकिन एक दिशा निर्देश जो है प्रारंभिक रूप से कि भाई इस तरह की चुनाव प्रक्रिया आपको करनी है, वो कराएंगे।
उनको अगर सहयोगी चाहिए रहेंगे तो निर्वाचन अधिकारी स्वयं डिसाइड करेंगे या संरक्षक मंडल उनके ऊपर? संरक्षक मंडल बताएगा उनको भाई यहाँ पे क्षेत्रीय हिसाब से अलग अलग जगह से क्षेत्र के हिसाब से संरक्षक मंडल उनको अपने जो सहयोगी देना है वो दे सकेगा। दे दें। भाई साहब, एक समाज को अगर आप कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो? इस समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज से हम हैं, समाज हमसे नहीं। समाज के प्रति लोगों में भाव होना चाहिए और एकता बहुत ज़रूरी है। और निर्वाचन की प्रक्रिया में भी कोई किसी प्रकार का दिमाग में बू नहीं रखें कि इसका हो गया उसका हो गया, कि विवाद रखे नहीं और शांति के साथ पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाएं। और उससे क्या होगा, समाज में अच्छे लोग आगे आएंगे और समाज में अच्छे लोग आएंगे तो समाज की साख बढ़ेगी। इसलिए किसी भी स्थिति में समाज के प्रति दुराभाव नहीं रखें, समाज में जुड़ें, समाज की गतिविधियों में जुड़ें। पूरे समाज से मेरी अपेक्षा है। इस संविधान में युवाओं के चुनाव का भी एक प्रावधान है कि उनको भी एक बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएंगे। पिछले संविधान तक तो एक निर्विरोध की एक संभावना थी कि किसी को भी चुन लिया जाता था। क्या युवाओं में चुनाव आवश्यक है? नहीं, निर्विरोध ही होते थे ना भाई। क्या होता है, चुनाव जब होता है, जब अलग अलग व्यक्ति, दो नेता बन जाते हैं, एक अध्यक्ष के लिए ट्राई करता है, दोनों ट्राई करते हैं, तो फिर उसके बीच में समझौता कराते हैं। जैसे हमने मेरे समय किशोर शुक्ला जी और कौन थे, सुभाष महोदय जी, ये युवा मोर्चे के अध्यक्ष, युवा संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष, दोनों का अध्यक्ष बना दिया था हमने। इस तरह से एक सामान्य प्रक्रिया में चलाते हैं भाई, ये आपस में तालमेल हो जाए। नहीं होगा तो फिर वोटिंग होगा। वोटिंग अभी तक हुआ नहीं, जहाँ तक मेरे को मालूम है। महासभा, महिला महासभा और युवा महासभा के मतदान की प्रक्रिया बस आपसी चर्चा के हिसाब से तय हो गई है। पर इस बार समाज बहुत जागरूक है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, महिलाओं में भी और युवाओं में भी। तब संरक्षक मंडल का दारोमदार क्या बहुत रहेगा? अच्छी बात है, अगर लोग इस तरह से जागरूक हुए तो बहुत बढ़िया बात है, समाज के लिए फायदे की चीज़ है। और फिर प्रक्रिया कराएंगे, अपनाएंगे। अच्छा, वो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए उनमें भी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया होगी पूरी। चलिए भाई साहब, समाज ने वाकई में जिस उद्देश्य से ये सारी प्रक्रियाओं को देख रहा है, जो चाह रहा है, क्योंकि समाज चाहता है पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरा खुलापन, क्योंकि समाज का काम हम समाज के सामने रहकर करें वो ज़्यादा बेहतर है। तो शायद इस चुनाव के बाद समाज उसको देखेगा भी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। इसी कारण से मैंने हस्तक्षेप भी किया है और पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होगी, ताकि जो भी आया अध्यक्ष समाज का व्यक्ति, समाज के उसमें उसकी स्वीकार्यता हो, और इसलिए पूरी निष्पक्षता से चुनाव होंगे। कोई इसमें किसी प्रकार का भी अंतर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद आपके इस समय के लिए। आपने जो हमें दिया, आज समाज के बहुत सारे जो प्रश्न थे उनको आपने स्पष्ट किया है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अब शायद समाज को स्पष्ट होगी, क्लियर होगी कि चुनाव जो होंगे वो जल्द होंगे। और समाज को एक ये सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेंट करें। मतलब समाज में इकाइयों के चुनाव में अधिक से अधिक समाज के लोग इन्वॉल्व होंगे तो निश्चित रूप से निर्णय अच्छा होगा और अच्छे लोग सामने आएंगे, और उसी आधार पर फिर ये चुनाव की प्रक्रिया महासभा की भी होगी। वो जो 51 का मेंबरशिप बनाना है, 51 रुपए का, तो उसका रिसिप्ट जो है इकाइयों को कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा? इकाइयों को दी जाती है 50 रुपये वाली। जब सम्मेलन अधिवेशन होता है उस समय कट जाती है। उसके अलावा अब नए चुनाव होंगे प्रक्रिया, तो 1 महीने का कुछ इस तरह का नियम बनाएंगे भाई, इस तारीख तक सदस्य बन जाएं, उस चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इस प्रकार से इकाइयों को। तो ये कब तक हो पाएगा? बस अब शुरू हो जाएगा, 6 महीने में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगले 6 महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा हमको भरोसा है। ठीक है। और थोड़ा बहुत समय लगा तो देखेंगे, पर इकाइयों के चुनाव तो हम कोशिश करेंगे 2-3 महीने के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो। पर इकाइयों के चुनाव का बड़ा दारोमदार है, इकाइयों में सदस्य बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, तो अगले 2 महीने में अगर चुनाव इकाइयों में होने हैं तो उसकी प्रक्रिया, सदस्यों की तो शुरुआत हो जानी चाहिए ना? हो जाएगी बहुत जल्दी। आप चिंता न करें, समाज में अच्छा ही होगा, जो भी होगा बढ़िया होगा। पर जो चुनाव लड़ना चाहता है उस प्रत्याशी को वो रसीद बुक कहाँ से मिलेगी? मेरा ये सवाल अधूरा रह गया। महासभा के अध्यक्ष से पूछते हैं, बात करेंगे। ये रसीद बुकें तो है ना? जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो इसका स्पष्टीकरण दे पाएंगे? दे देंगे, वो मिलेगी। बुकें तो मिल जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, नहीं प्रिंट हो जाएगी।
क्योंकि अभी तो हर आदमी चाहेगा कि मैं अपना अध्यक्ष अगर मुझे बनना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने मेंबर बना लूं। वो तो अभी से तलाश में है कि साहब मुझे वो बुक मिल जाए तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेंबर बना के अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दूं। चुनाव 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, कोई मतलब नहीं। इकाइयों में अगर होगा तो अच्छी बात है, कोई इससे नुकसान थोड़ी है। हाँ, इसीलिए तो उनको रसीद बुक जल्द मिल जाए, वो उसके लिए मिल प्रयास जाएगी, बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं, मिल जाएगी और मिल जाएगी। और दूसरा यह है कि जितने सदस्य बनेंगे भाई, और हम उनको जो उम्मीदवार हैं उनके अलावा बाकी लोगों को भी देंगे, जिससे अधिक से अधिक सदस्य बने, समाज में हर व्यक्ति जुड़े, ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो उस रसीद बुक के लिए चुनाव निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करना रहेगा। हाँ, निर्वाचन अधिकारी बुक दे देंगे, है ना, महासभा अध्यक्ष भी दे देंगे। और इकाइयों का परिसीमन एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या इस बार ऐसा कुछ है कि इकाइयों के परिसीमन को लेकर कुछ क्लियरेंस है? परिसीमन को लेकर क्या विवाद है? कुछ भी नहीं। कई बार कई इकाइयां, जैसे कुछ इकाइयां मेरे संपर्क में हैं जो कभी एक गांव को मेरे उस अपने इकाई क्षेत्र में ले लेते हैं और बाद में फिर वो गांव इकाई क्षेत्र से बाहर हो जाता है। भाई देखिए, पर्टिकुलर जैसे मान लो सिराली बना, तो सिराली जो स्थान है वहाँ पे जो कम लोग सदस्य बने, सिराली और सराउंडिंग, उसको हम मान्यता देते हैं। क्या हम तहसील स्तर पे ये प्रक्रिया नहीं कर सकते? है ना, तहसील भाई क्या है कि एक तहसील एक इकाई, इकाइयों को जो मान्यता मिली है उस पर निर्भर करेगा। अगर तहसील के रूप में उन्होंने माना है तो उसके हिसाब से मान्यता काम चलेगा। यदि उन्होंने पर्टिकुलर उस शहर की बस्ती के लिए अगर किया है तो वो फिर उस बस्ती के लिए चुनाव होगा, ऐसा। चलिए, बहुत सारे परिवर्तन होने हैं संविधान में, बहुत सारी चीजें हैं जो बदलनी हैं, बहुत सारा दारोमदार है संरक्षक मंडल पर और अगले अध्यक्ष पर, जो क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, जो समाज हित में क्या बदलेंगे। तो अच्छा है, एक परिवर्तन की लहर शुरू हुई है और ये परिवर्तन समाज हित में हो, समाज आगे गति करता रहे। देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। नर्मदे हर भाई साहब, मेरा एक निवेदन ये था कि चुनाव को बहुत ही सरलता से और सहज भाव से लेना चाहिए। इसको जरा भी कर्कशता या एक दूसरे के प्रेस्टीज इशू बना के नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव बहुत, अगर पहली बात तो कोशिश करेंगे निर्विरोध हो जाए, लेकिन प्रारंभिक रूप से मेरी आग्रह है कि इस चुनाव को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस्टीज इशू नहीं बना के लड़ें। समाज का काम है, समाज का दायित्व है, क्योंकि कोई बहुत बड़े आप नहीं बन जाएंगे, पद पे आ जाएंगे। जो भी बनेंगे आप समाज के सेवा के लिए बनेंगे, समाज की सेवा का भाव होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य। बहुत बढ़िया, आपने ये सबसे अच्छी बात कही। समाज का काम है, हम इसको प्रेस्टीज इशू ना बनाते हुए समाज हित में लगे रहें, जुड़े रहें और समाज सेवा का काम करते रहें। ठीक भाई साहब, नर्मदे हर। नर्मदे हर।